अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो यार जैसे कि हमारी पिछली वीडियो थी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे, और जो आज वाली वीडियो है इंशाल्लाह इम्पल्सिव करेक्टिव मूव और मेजर और माइनर ट्रेंड। ठीक है, हम स्क्रीन पे चलते हैं बेसिकली। अच्छा, ये हमारी इम्पल्सिव। अच्छा, मेजर और माइनर ट्रेंड क्या होता है? बेसिकली कोई भी ट्रेंड होता है ना, तो उसका एक मेजर ट्रेंड होता है और एक माइनर ट्रेंड होता है। बेसिकली हायर टाइम फ्रेम H1 से ऊपर स्टार्टअप होते हैं, और H1 से नीचे हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम होते हैं। अब हमारे पास कोई भी स्विंग है ना, जैसे कि ये हमारे पास एक स्विंग है। आप लेट्स सपोज इस स्विंग को देखें, तो हमारे पास ना एक किस्म की, ये देख लें कि हमारे पास जो है ना, सबसे पहले ना ये ब्लैक जो है ना मूव, ये हमारे पास मेजर मूव है। अब हमारा जैसे कि एम, ये समझे कि जस्ट लेट्स सपोज ये हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है, और जो माइनर मूव है M5 की। ठीक है, कोई भी ट्रेंड है ना, जब हम उसको इसके टाइम को रिफाइन करते हैं ना, तो और ज़्यादा ना उसमें मूव्स आ जाती हैं। जैसे कि देखिए, अगर ये माइनर मूव M5 की है ना, तो M1 खोलें तो यहाँ भी इतनी ज़्यादा इसमें होने लगी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो, ये होता है कि मेजर और माइनर ट्रेंड। ठीक है, बेसिकली आई थिंक समझ आ गया होगा, और इसके बारे में सुन भी लें। ठीक है, मोस्ट पीपल इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मेजर एंड माइनर ट्रेंड। बहुत से लोग होते हैं मेजर और माइनर ट्रेंड में ना डिफरेंस करना नहीं आता। यार क्या होता है यार, मुझे नहीं पता मेजर स्विंग क्या होती है, कोई बोल दिए मेजर स्विंग क्या है, तो ये उसके लिए। बट विद इन द स्विंग और मेजर ट्रेंड इन देयर इज़ अ माइनर ट्रेंड। जो मेजर स्विंग होती है ना, उसी के अंदर हमारे पास माइनर स्विंग होती है। ठीक है, बेसिक जो है ओवरऑल कंप्लीट करवा दी थी मैंने पहले, और नहीं है तो अगर किसी ने नहीं बेसिक की तो बेसिकली जाके हमारी जो वीडियो है ना बेसिक की, वो देख ले। ठीक है ना, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं डायग्राम। ठीक है, और ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, बाद में इसको बल्कि डिलीट ही करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम है। ठीक है, H1। ठीक है, H1 का हायर टाइम फ्रेम। अब H1 के टाइम फ्रेम तो ये हो गया। अब माइनर टाइम फ्रेम में ऐसे मूव होगी हमारी हमारी मार्केट की ना, ऐसे मूव होगी। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा माइनर टाइम फ्रेम है M30 लगा लो। ठीक है, बहुत चोपी प्राइजेक्शन होगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है ना, ऐसी होती हैं तकरीबन मूव, इतनी रीजनेबल भी नहीं होती है कि जैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ वैसे होंगी। मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसी कुछ मूव्स होती हैं। ठीक है, कलर इसका आप येलो कर लें। ठीक है, अब हमारे पास मेजर ट्रेंड तो ये है। अब मेजर ट्रेंड के अंदर तो मार्केट की आपने देखी है भाई, मार्केट की सिर्फ मेजर ट्रेंड के अंदर एक दो तीन ये मूव है, बाकी माइनर ट्रेंड की मूव है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाइट वाला मेजर, मेजर ट्रेंड आ गया, एंड येलो वाला आ गया हमारे पास माइनर। दिस वन माइनर ट्रेंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मेजर और माइनर ट्रेंड। आई थिंक समझ आ गया। अब इसको और अगर मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, तो इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास टाइम फ्रेम है कि इसको कहता हूँ ये हमारे पास टाइम फ्रेम है H1 हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये हमारे पास H1 हायर टाइम फ्रेम, एंड लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ये जो ट्रेंड है, ये जो मूव है हमारे पास, इस वाली को हम कह देंगे लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये एक छोटा सा आपको पता लग जाएगा मेजर और माइनर। ठीक है, आई थिंक इतने से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास, मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है,
अब लेट्स सपोज हमारे पास ये है डे वन का चार्ट खोलो, ठीक है। अभी देखना, जैसे कि ये देखना, अब ये देखना, ये हमारे पास डे वन चार्ट है, ठीक है। अब डे वन चार्ट में मूव्स देखें मार्केट की, ठीक है। ये मेरे पास मेजर मूव आ गई। मेजर मूव, अब मैं रिफाइन करता हूँ H4 के अंदर, देखना H4 का अब इतना इतना लेंथ ही भी नहीं जाएगा। अब देखना आपके सामने इतना ही ले लेते हैं जितनी हमारे पास स्क्रीन पे इजीली हम बना ले, सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। इसमें कोई चीज़ नहीं है, सेंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। इसका हम कर लें 1x एंड इसे कर लें यल। अभी देखिए हम, आपको पता लग गया हमारे पास आ गई कौन सी मूव, में माइनर मूव, ठीक है। दिस वन माइनर मूव, ठीक है। ये डिफरेंस होता है मेजर और माइनर मूव, ठीक है। सिंपल, जस्ट फॉर इतना इतना कोई हैवी किस्म का सीन नहीं है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट, इम्पल्सिव। नेक्स्ट हमारा जो है इम्पल्सिव एंड करेक्टिव मूव, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है यार, ये भी बहुत इजी है, ठीक है, कोई इसमें बात मुश्किल नहीं है। और अब देख रहे हैं हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है ना। अब बुलिश ट्रेंड के अंदर हम, आपको आपने पढ़ा है प्रीवियस के, बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट हमारे हाई ब्रेक करती है और लो प्रोटेक्ट रखती है, ठीक है। और बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट लो ब्रेक करती है और हाई प्रोटेक्ट रखती है, ऐसे ही है ना। सेम इसी में भी ऐसे ही है, इसमें कोई सेंस ऊंस नहीं है, ठीक है ना। अब ये ट्रेंड के साथ मूव कर रही है ना, जो हमारी इंपल्सिव मूव देखे हमारे हमेशा ट्रेंड के साथ मूव करेगी, ट्रेंड का अगेंस्ट नहीं कभी नजर आएगी। इम्पल्सिव मूव ये है जो ट्रेंड के साथ मूव करती है, और एक करेक्टिव मूव वो है जो ट्रेंड के अगेंस्ट वर्क करती है। पढ़ लेते हैं। इम्पल्सिव मूव फॉलो द ट्रेंड, जैसे कि बताया कि इम्पल्सिव मूव ट्रेंड के साथ मूव करती है। अब इन इसमें क्या हो, कौन हो, इंक्लूड्स बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल, ब्लैक रॉक, मार्केट मेकर्स एंड वेल्स। अच्छा, बेसिकली जिसको ये नहीं पता मार्केट मेकर इंस्टीट्यूशनल वेल्स क्या होते हैं, तो जाके वो मार्केट मूव्स चेक कर ले, आई थिंक उसको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब करेक्टिव मूव जो होती हैं, अब ये नहीं है करेक्टिव मूव रिटेलर्स ही मूव देते हैं, बाकी भाई सीधी सी बात, रिटेलर मार्केट को मूव नहीं दे सकते। लेकिन एक मेरी नज़र में कि करेक्टिव मूव इज़ अ मूव अगेंस्ट द ट्रेंड, जो ट्रेंड के अगेंस्ट मूव करती है। इंक्लूड माइनर लेवल ट्रेडर, रिटेलर्स एंड बिगनर्स। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा बिगनर्स और रिटेलर्स ना फंस जाते हैं, मैं खुद मुझे आइडिया है, क्योंकि बहुत से लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो मे बी समझते हैं यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस लेवल पे, इस लेवल पे अपना एसर रखते हैं और ये करते हैं, और मार्केट क्या करती है, हाई ब्रेक करके उनके एसर हंट करती है। हमारा कोई भी रिसेंट लो होता है उसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, तो मार्केट इसको हंट कर लेते हैं। लिक्विडिटी क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। ये आपको पता लगा कि इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव क्या होती है, मजीद इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, हमने यहाँ से पढ़ लेते हैं, तो आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, अपने नेकेड आई यूज़ करनी है, कुछ भी नहीं करना आपको जहाँ पे आएगी, ठीक है। अब सिंपल मार्केट में आपको ये लो मिला, ये हाई मिला, ठीक है, ये लो मिला, ये हाई मिला, कुछ नहीं, जो आपको वैलिड लग रहा है अभी फ़िलहाल, आपने जो आपको वैलिड लग रहा है आपने वही मार्क करना, ठीक है। फिर मैं फर्दर आपको चेंज करा दूँगा, ठीक है। अब देखना, ये हमारे ट्रेंड के साथ मूव किया है ना इसने, ये हमारी अभी देखें, ये हमारी ट्रेंड के साथ मूव की, ये हमारी पल्सिव, ये ट्रेंड्स के अगेंस्ट मूव की, एक रिएक्टिव। अगेन फिर हम आ कहते हैं, ये हमारे ट्रेंड के साथ मूव की, लॉन्ग टर्म मूव की, ये हमारे पास इम्पल्सिव, ठीक है। और ये हमारे ट्रेंड के अगेंस्ट मूव की, ये करेक्टिव, और नेक्स्ट वाली यहाँ पे ये देखें बाइंग,
इसमें रिटेलर्स देखें ना, वो बात नहीं है कि इसमें रिटेलर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है ट्रैप रिटेलर्स बहुत होते हैं इसके अंदर। मैंने मस्ट भी देखा हुआ है ना, बहुत से लोगों को इसमें ट्रैप होते हैं। मैं खुद भी हुआ हूँ, ये नहीं है, मैं खुद भी हुआ हूँ इसमें। ये हमारे पास इम्पल्सिव, एंड फिर अगेन हमारे पास ये करेक्टिव, एंड फिर अगेन इम्पल्सिव। ठीक है, तो आई थिंक, और ये एक हमारे पास करेक्टिव है माइनर लेवल की। मैं इसको फिर मार्क कर देता हूँ आपकी निशानदही के लिए जो ऊपर जा रही है, एंड फिर अगेन इम्पल्सिव। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल वर्डिंग में इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव का समझ आएगा। ठीक है, और ये तो बिर स्टैंड में, अब बुल स्टैंड में भी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे मार्कअप कर लेते हैं, मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया। ठीक है, अब देखना, जस्ट फॉर कोलोन कर लिया हमने। अब देखो ट्रेंड के साथ मूव किया है, बुल स्टैंड था तो हमारे पास ये इम्पल्सिव। ट्रेंड के अगेंस्ट मूव की है, ये जो ऊपर गई है, ये हमारे पास करेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे ट्रेंड के साथ मूव की है, ये हमारे पास इम्पल्सिव। ठीक है, मैं ये ऊपर टैली लाइन पे लगाई जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेंड के अगेंस्ट मूव की है, तो ये वाली। ठीक है, ये नीचे आ रही है, ये वाली, ये जो नीचे आई। ठीक है, ये छोटी सी, ये करेक्टिव। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्सिव मूव कौन सी है, करेक्टिव मूव कौन सी। ठीक है, सिर्फ बताने के लिए होता है। ये ट्रेंड के साथ ही मूव गई है, बाइंग गई है ऊपर। इस पर मैं लगा ही देता हूँ यार आपको ना, आसानी के लिए ना, कि आपको आइडिया रहे सही तरह। मैं लगा इसलिए रहा क्योंकि मार्केट का जो एक्शन है ना, चौपी वो होता है, तो उसमें मैसिव से हो जाता है चार्ट थोड़ा सा। लेट्स सो फिर भी करवा देता हूँ आपको। ये हमारे करेक्टिव, दिस वन करेक्टिव। तो इस तरह ये हमारे पास इम्पल्सिव, ऐसे और मज़ीद खोल। ठीक है, ये हमारे पास इम्पल्सिव करेक्टिव, फिर अगेन ये हमारे पास करेक्ट इम्पल्सिव, ये होगी। अब नेक्स्ट करेक्टिव है हमारे पास इस जगह पे, ये वाली करेक्टिव। देखो ये हमारे पास करेक्टिव। ठीक है, ये अभी आप जिस जोन से, ये नहीं ना ये हाई ये भी है, लेकिन अभी आपको जोन सा वैलिड हाई लो लगता है ना, आपने मार्क करके मुझे भेजना है। ठीक है, भेजना। अगर कोई ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता तो वो कैंडली, यानी कि ग्रुप का जो ना इन्फो हम आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, वीडियो के अंदर। तो मज़ीद आपने वीडियो देखनी है यार, बहुत से लोग ऐसे हैं पूरी वीडियो देख भी लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली यार थोड़ा सा आपका सब्सक्राइब चाहिए मुझे, सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को फुल वॉच किया करो, ताकि यार कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और यार आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा मुझे ना इस टाइम आपकी जो सपोर्ट है ना, उसकी बहुत ज़रूरत है, ताकि यार मैं ना आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाऊँ। तो ये वीडियो बहुत आसानी से नहीं बनती, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मई के अंदर एसएमसी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दूँ। ठीक है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।